इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग बोकारो जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका गोमिया पहुंचे हुए हैं, जहां पर मां शारदे सेवा सदन का संचालन हो रहा है और डॉक्टर साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर चंचला जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। मैडम, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में शारदा हॉस्पिटल सेवा सदन का संचालन हो रहा है और आप यहाँ के कुशल चिकित्सक हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? मैं डॉक्टर चंचला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मां शारदे सेवा सदन स्वांग 1B गोमिया में पार्ट टाइम अपनी सेवा दे रही हूँ। यह अस्पताल मां शारदे सेवा सदन स्वांग 1B गोमिया में अवस्थित है, बोकारो में। यह अस्पताल 24 घंटे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल आज लगभग 10 सालों से चल रहा है और यह अस्पताल यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इस अस्पताल में हर तरह के लोग आते हैं, चाहे इमरजेंसी एक्सीडेंट का पेशेंट हो। अभी जैसे बरसात है तो अभी जो मलेरिया, सर्दी खांसी ये सब जो बीमारी के मरीज है वो भी आते हैं। इमरजेंसी स्त्री रोग, जैसे मैं विशेषज्ञ हूँ तो स्त्री रोग संबंधित भी बहुत सारे मरीज आते हैं और वो एक ऑलवेज मतलब इमरजेंसी सेवा है जो हमेशा मतलब उसके लिए आपको 24 घंटे उसके लिए भी मतलब उपलब्ध रहना है। तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध है, पैथोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध है, एक्सरे भी है, दूरबीन से होने वाला ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, ये सब सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जैसा कि आपने पूछा कि अभी बरसात में इस मौसम में क्या हो रहा है, तो इस मौसम में सर्दी खांसी बुखार मलेरिया और डायरिया इस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं, चिकनगुनिया हैजा ये सब। तो उसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम में चूँकि नमी बढ़ जाती है, इसलिए बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। उस वजह से बीमार लोगों की संख्या बढ़ जाती है। मलेरिया तो जल जमाव के कारण होता है, जिसमें मच्छर बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जल जमाव होने से रोकना चाहिए और खाद्य पदार्थ को ढक के रखना चाहिए, पानी छान कर उबाल कर पीना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैडम, अक्सर ये देखा जा रहा है कि सुदूरवर्ती इलाके के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब उनके पास किसी प्रकार का क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है, तभी जाकर के वो किसी कुशल चिकित्सक के पास या किसी अस्पताल में पहुंचते हैं। वैसे लोगों को जो अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? आज के समय में ये बात तो बहुत सच है और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये बात 100% सच है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र से रिलेटेड बताना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं, आज सरकारी में आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली उपलब्ध है, फिर भी वो लोग कभी न खून जांच कराते हैं, नहीं आयरन की गोली खाते हैं। और खासकर गर्भवती महिला एनीमिया की बीमारी से अक्सर जूझती हुई नज़र आती है। उन्हें इतनी मतलब आज सरकार जो है फ्री में सारी सुविधा उपलब्ध करा दी है, फिर भी वो लोग अभी जैसे सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का सुविधा भी उपलब्ध हो गया है, तो वो लोग को जो नियमित जांच कराना चाहिए वो लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं और तभी आते हैं अस्पताल जब उनका क्रिटिकल सिचुएशन पहुंच जाता है। इसीलिए अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड आदमी को सजग होना ही चाहिए, नियमित जांच कराना चाहिए, जिसमें कि गर्भवती महिला को तो कम से कम महीने महीने जाकर के चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। और आम लोगों को भी, जैसे उन्हें कुछ भी अगर बीमारी हो रही है, कुछ भी अगर लग रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो उसमें इलाज में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देरी हो जाने के बाद हो सकता है वक्त निकल जाए और आपकी बीमारी बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज संभव ना हो। इसलिए समय रहते सचेत हो जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि मैडम, एक सवाल और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप युवा हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ के सेक्टर में आप सेवा दे रही हैं। वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है
मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, आए दिन बड़े बड़े अस्पताल भी खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल के संचालक हैं जिनके माध्यम से अननेसेसरी जांच या मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब की जाती है, खास करके सुदूरवर्तीय इलाका में। कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास कुछ दिन रहता है, वहां से कुछ नॉलेज गेन करता है, फिर वो जाकर गांव में डॉक्टर बन जाता है और सेवा देना शुरू कर देता है। या मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले भी आजकल पेशेंट का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए मैडम काफी संघर्ष और मेहनत करना होता है, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है कोई, या उसका पात्रता उसे मिलता है। इस मेडिकल के प्रोफेशन में अनुभव के आधार पर या इस तरह का सेवा देना कितना जायज है? यह चीज़ तो मतलब पूर्णतः गलत है कि किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास रहकर कुछ सीख लिए, उसके बाद सुदूरवर्ती इलाके में फील्ड में जाकर के अपने मन से जो इलाज करना शुरू कर देते हैं, जिनको झोला छाप का तौर से झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो अभी तो सिविल सर्जन के माध्यम से, बोकारो सिविल सर्जन हो चाहे रामगढ़, सब जगह अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और जो इन झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसा जा रहा है, लगाम लगाया जा रहा है, जो सही भी है। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन लोगों की है, झोला छाप डॉक्टरों की है। इसमें 3-4 बातें हैं। पहला कि लोग जो हैं आज भी ग्रामीण इलाकों के जो अनपढ़ लोग हैं, जो समझदार नहीं हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए कि उन्हें विशेषज्ञ और जो जिनके पास फर्जी डिग्री नहीं हो, जिनके पास सही में डिग्री हो, जो पढ़े हुए हों, मेडिकल कॉलेज से निकल के आए हों, उनके पास जाकर इलाज कराना चाहिए। क्योंकि वो अपनी जान जो है, अपने अपने परिवार, कीमती परिवार लोगों की जो भी इलाज करा रहे हैं, वो अगर वो फर्जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या बुरा हो सकता है, इसका उन्हें पता ही नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहली बात तो है कि ये चीज़ गलती ग्रामीण इलाकों के लोगों की हैं, जो ये बात नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों के साथ भी आए दिन इतने तरह के हमले हो रहे हैं कि डॉक्टर भी आज की डेट में अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि अब वो किसी बड़े अस्पताल से जुड़ जाएं, जहाँ पे उनको सुरक्षित महसूस हो, ताकि वो अगर ग्रामीण या सुदूरवर्ती इलाके में जाके इलाज करते हैं, उनके साथ कुछ भी अमानवीय व्यवहार होता है, तो वो भी तो आजकल कोई नहीं सुनता है। इसलिए दूसरी बात ये भी है। तीसरी बात ये है कि सरकार की तरफ से तो अभी तो कदम उठाया जा रहा है। अभी हाल में ही, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, कि झोला छाप डॉक्टर पर नकेल कसा जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी, लोगों को जानकारी होना, हाँ, जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो समझेंगे तभी तो वो उन लोगों से बचेंगे, तभी तो अपनी जान माल की रक्षा बेहतर ढंग से कर सकेंगे। चलते चलते एक और सवाल हम लोग आपसे मैडम जानना चाहेंगे कि मां शारदे सेवा सदन का संचालन काफी सुदूरवर्ती इलाका में हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हेल्थ स्वास्थ्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इसका यहाँ पर क्यों नहीं सेवा उपलब्ध हो पा रहा? हाँ, ये सेवा तो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, उसके लिए पेपर वर्क किया जा रहा है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, बट अभी तक वो कर हो नहीं पाया है। तो क्या आने वाले समय में मैडम यहाँ के लोगों को ये सेवा उपलब्ध होगा? हो सकता है, कोशिश में लगे हुए हैं, अगर सफल हो गए तो फिर। निश्चित तौर पर ये थी माँ शारदे सेवा सदन के डॉक्टर साहिबा, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दी। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि आप सफाई पर विशेष ध्यान दें, जहाँ भी रहें आसपास में सफाई का विशेष ख्याल रखें। मैं दीनदयाल